चावल एक्सपोर्ट में भारत ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। अब 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में चावल मार्केट कैसा रहा, इसको लेकर आंकड़े और फैक्ट्स सामने आए हैं। तो बात अगर 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह की करें तो 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में चावल का मार्केट ट्रेंड अलग अलग नजर आया है। सेंट्रल इंडिया में नॉन बासमती की कीमतें कम हुई, जबकि बासमती की कीमतें फसल की कम उपलब्धता और खास इंपोर्टिंग इलाकों से लगातार डिमांड की वजह से मजबूत बनी रही। पोर्ट्स की बात की जाए तो बड़े पोर्ट्स पर एक्टिविटी पैरिटी काफी हद तक स्टेबल रही, लेकिन अंदरूनी सेंटिमेंट अलग अलग था। इसका कारण खरीद के पैटर्न, आवक और डेस्टिनेशन डिमांड ने ट्रेड बिहेवियर को शेप दिया जाना बताया गया है। 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान नॉन बासमती मार्केट में नरमी देखी गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान का सर्कुलेशन धीमा रहा, जिससे मिल ऑपरेशन और ट्रेड एक्टिविटी पर असर पड़ने की खबर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बाहर की कीमतें 6 फरवरी को 2,910 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 13 फरवरी को 2,877 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई, जो 33 या लगभग 1.13% की कमी थी, तथा वीकली रेंज 2,861 और 2,910 के बीच रिकॉर्ड की गई। बताया गया है कि मिलर्स और व्यापारियों को बढ़ते लेबर कॉस्ट, बिजली और जमीन की लागत के साथ ही कम क्रॉस मार्जिन का सामना करना पड़ा है, जबकि कई मिलें सेलेक्टिवली चल रही थी या फिर बंद रही। सामने आए आंकड़े बताते हैं कि IR64 5% पैराबॉइल्ड चावल के लिए एक्सपोर्ट पैरिटी सभी पोर्ट्स पर काफी हद तक स्टेबल रही, जो लगातार डिमांड लेकिन सावधानी से खरीदारी को दिखाता है। वहीं FOB काकीनाडा $362 प्रति टन हो गया, जो 0.28% कम है, जबकि FOB विशाखापट्टनम $361 से फिसलकर $360 प्रति टन हो गया, जो भी लगभग 0.28% कम है और 359 और $361 के बीच ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के चावल की मांग वेस्ट अफ्रीका से लगातार जारी है, जहां काकीनाडा और मुंद्रा पोर्ट से ट्रेड एक्टिव है। हालांकि खरीदार प्राइस को लेकर सेंसिटिव बने रहे और कम ऑफर मांग देखी गई। बता दें कि पहले से ही कमजोर मिलिंग मार्जिन के कारण सेलर्स ने और कटौती का विरोध किया है। चावल व्यापार पर नजर रखने वालों का कहना है कि करेंसी के उतार चढ़ाव ने भी खरीदने के फैसलों पर असर डाला है, जहां इंपोर्टर्स ने शुरू में ट्रेड बदलने से पहले डॉलर की मजबूती का इंतजाम किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मेडागास्कर सहित ईस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मौसम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से कुछ एक्सपोर्टर्स की इन्वेंट्री पोजीशन पर असर पड़ा, जिसने शिपमेंट प्लानिंग को भी प्रभावित करने का काम किया है। अब भारतीय बासमती चावल की बात की जाए तो 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में बासमती के ऊपर जाने की खबर है और बताया गया कि यह बहुत एक्टिव रहा। बताया यह भी गया कि बासमती को कम आवक, बड़े मिलर्स द्वारा कंट्रोल की गई बिक्री और खास जगहों से लगातार खरीदारी से सपोर्ट मिला। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंद्रा और कांडला दोनों जगहों पर 11-21 स्टीम की FOB कीमतें 6 फरवरी को $1,051 प्रति टन से बढ़कर 13 फरवरी को $1,061 प्रति टन हो गई, जो 10 या लगभग 0.95% की बढ़ोतरी है, जबकि 1509 स्टीम $953 प्रति टन पर स्थिर रही। इसको लेकर एक एक्सपोर्टर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सप्लाई कम रही, क्योंकि धान का स्टॉक बड़े प्रोसेसरों के पास था और मंडी में आवक कम रही। किसानों ने ज्यादा कमाई की उम्मीद में स्टॉक रखा हुआ था। हाल ही में ईरान को शिपमेंट में आई दिक्कतों की खबरों के बीच अब रिपोर्ट्स की माने तो हालात में थोड़ी तब्दीली आई है, जहां रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में ईरान और इराक से डिमांड लगातार बनी रही, जबकि रमजान से पहले सऊदी अरब से ज्यादा खरीदारी की उम्मीद से सेंटीमेंट को भी सपोर्ट मिला है। बताया गया है कि वर्तमान में भी इन जगहों से डिमांड में तेजी ही है, जिससे मार्केट भी तेज है। बताया जा रहा है कि बासमती मार्केट अभी काफी तेज है और कीमतें सप्लाई के संकेतों और ट्रेड पूछताछ पर तेजी से रिएक्ट करती हैं। अक्सर कुछ ही घंटों में बदल जाती हैं, क्योंकि खरीदार वॉल्यूम पक्का कर लेते हैं और मिलर्स लिमिटेड स्टॉक रिलीज कर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 फरवरी को समाप्त हुआ सप्ताह भारत के चावल व्यापार के लिहाज से मिला जुला रहा। बासमती की डिमांड में तेजी देखी गई, कीमतें तेज रहीं और बड़े पोर्ट्स पर एक्सपोर्ट पैरिटी काफी हद तक स्टेबल रही। हालांकि अंदरूनी सेंटिमेंट अलग अलग था। इस तरह 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में चावल का मार्केट ट्रेंड अलग अलग नजर आया।